पास सबूत है तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो अरमान? अब्बू को बात करते हुए सुना था मैंने आंटी से। तुम ही थे ना जो उनको माँ के पास लेके गए थे। इससे क्या दिखाया कि उनका दिल रुक गया? तुम ज़ैनबी से और अरमान से बात करो बतूल के रिश्ते के लिए। हमारा दिमाग खराब हो गया है, वो जरियून के निकाह में है। पता नहीं अम्मी उसका दिल मेरे लिए कब नरम होगा। सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। I'm sorry, देर कर दी आने में। तेरी सही, आपको रियलाइज तो हुआ। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। दूर तो तुमने खुद को कर दिया, पोजीशन का फायदा उठा रहे हो तुम। जी डैड। नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ। अरे एक सेकंड, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ, तुम वापस आ गई? कैसे हो जरियन? मैं ठीक हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मेरी बात मान ली तुमने? तुम्हारी वजह से ही आई हूँ। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। ये तो मुझे प्रोवोक ना करते तो शायद ना आती। तो अच्छा किया मैंने तुम्हें प्रोवोक करके। आई एम सो ग्लैड। इस बिजनेस को जितनी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आ गई। जरियन, तुम कंपनी के शेयर्स क्यों बेच रहे हो? क्योंकि कंपनी लॉसेस में जा रही है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है और इसमें हमने जो फंड्स डाले थे उसे सस्टेन करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए हमें पैसे विड्रॉ करने पड़ रहे हैं। शायद तुम ये भी नहीं जानती होगी कि चाचू के इलाज के भी पैसे नहीं है, तो उनका घर गिरवी रखना पड़ा। क्या? आसिया चाची ने वो घर गिरवी रखा ताकि चाचू का इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो मैं मामू से मिलने जाऊंगी। नहीं, तुम ये गलती बिल्कुल नहीं करोगी। वो लोग बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे तुम्हारे साथ अगर उन्होंने देखा तुम्हें तो। रहा उन्होंने तारा आंटी के साथ जो किया, जो मेरे साथ किया, अतुल मुझे छोड़ के चली गई अरमान के पास। मैं गया उसे वापस लेने के लिए, लेकिन उससे अरमान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। वो तुम्हें छोड़ के चली गई? मेरे निकाह में है लेकिन मेरे घर पे नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मेरे साथ आके प्लीज एक दफा इन प्रोफाइल्स को लुक आफ्टर कर लो। कम। बतूल तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी? क्यों? अब बैठने पे भी आपकी परमिशन की जरूरत है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये पूरा घर आप ही का है, जहाँ दिल चाहे बैठे। बस यूं आपके चेहरे पे उदासी देख के अच्छा नहीं लग रहा। दिल में गम और आंखों में आंसू ठहरे नहीं जाते। समझ सकता हूं मैं, लेकिन पता है फरेब तो समझो एक साया है। तुम्हें उसी खुद फरेबी से बाहर आना होगा। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, क्या हम ये जंग लड़ सकते हैं? इंसान अगर हिम्मत ना हारे ना बतूल, तो वो कुछ भी कर सकता है।
अरे सर, सर आप सॉरी सर, आई मीन शाहजहान। अरे आप जॉब पे नहीं आई, मैं आपके ऑफिस आया हूँ। आप बैठे ना। मैं बैठने नहीं आया, मैं आपको लेने आया हूँ। चलें, लेट्स गो। कहाँ? मैं लंच पे जाना था ना। हाँ लेकिन मैं नहीं जा सकती, वो बहुत काम है ऑफिस में, आज मेरा पहला दिन है ना। याद रखो, खुद पे इतना बोझ डालो जितना सह सकती हो, खुद को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी लंच का टाइम हो रहा है, सो लेट्स जस्ट गो। हाँ लेकिन सूरत हाल बहुत बुरी है ना ऑफिस की, क्या करूँ? खुद को स्ट्रांग करोगी तो ही तो हालात का मुकाबला कर सकोगी। ऐसे थोड़ी होगा, एक दिन में थोड़ी इनकलाब आता है। चलो लेट्स गो। अब वो मैंने तो दोस्ती का हक जमाया, अब तुम भी दोस्त समझ के बात मान लो। चले चले। किसकी कॉल आ रही है? किसी की नहीं, ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। तो ब्लॉक कर दे। नहीं, कभी कभी उठा के इनकी तबीयत ठीक कर देती हूँ। ये फनी। वैसे आज ऑफिस में किस किस से मुलाकात हुई? काफी अजीब सा दिन था, सब फायर हो चुके हैं, सिर्फ फरीद साहब और जमील साहब से मुलाकात हुई। और उसमें भी वो लोग मुझे बता रहे थे कि पता नहीं कितने दिन बाद ऑफिस खुला है। लेकिन ऐसा क्यों? आई डोंट नो, वो लोग भी ऑडिट की वजह से आए थे, जरियून भी आया हुआ था वहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे अकाउंट्स खाली हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कोई अपना रहा ही नहीं है। ये बात तो आपने गलत कर दी। कौन सी बात? ठीक है, कोई अपना नहीं रहा, मैं हूं ना। हर कदम हर महाज पे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूंगा हमेशा। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है। क्या मतलब? सीईओ बनने के लिए सिर्फ नवासी होना जरूरी नहीं होता, दिमाग का होना भी जरूरी होता है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तुमने कहा था कि जरियून भी ऑफिस आया था, उसे कैसे पता चला कि ऑफिस बंद था और वो वहां क्या करने आया था? आज ही जाके पता लगाओ कि वो किस किस से ऑफिस में मिला है। नहीं जरूर, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे वहां जाने पे भी उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। डैड, आपके बेटे का भी कोई करिश्मा है। आपको क्या लगता है ये जो बतूल मदद मांगने गई है अरमान से और रहा अरमान को पसंद करती है, ये सब मैं होने दूंगा? मैंने राहा को वो फुटेजेस दिखा दी हैं बतूल और अरमान की, वो बदजहन हो चुकी है इन दोनों से। वो अरमान के पास वापस कभी नहीं जाएगी। याद है तुम्हें, मैंने तो कहा था तुमसे, तुम नहीं माने थे। अब देख लो, सब वही हैं उसके घर पे। डैड, राहा की शादी मुझसे होगी, आप भी देख लीजिएगा। अरमान बेटा, बात सुनना प्लीज। बेटा,
आपने मुझे बेटा कहा। इस मजाक और तंज की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। प्लीज पता करो हमारा ऑफिस क्यों बंद हुआ है। आपको कैसे पता चला? जब हमें घर से निकाला गया था उस दिन मुझे अदील ने बताया था। जरियून और वसीम भाई किसी का फोन नहीं उठा रहे। मेरी बेटी को धोखा देके वो लोग कहीं छुप के बैठ गए हैं। धोखे के बदले में धोखा ही मिलता। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम्हारे लिए कुछ पता करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मेरे लिए वाकई कुछ मुश्किल नहीं। इनफैक्ट राह के केस में भी मुलजिम मेरे सामने ही खड़ा है। क्या मतलब? तुमने किसी को पकड़ा है? नहीं, अभी नहीं, सुन। राहा से मुलाकात होती है? तुम्हें आइडिया है वो कहाँ पे? क्यों, मिलना चाहती हैं उससे? आई वुड लव टू। अगर वो मिलना चाहे तो व्हाई नॉट। इसी बहाने मैं तारा की ताज़ियत भी कर लूंगी। मिलेंगे बहुत जल्द। राह मैम, हम सब तो मायूस ही हो चुके थे। आदिल साहब के एक्सीडेंट के बाद वो तो बेड पे चले गए थे, आ ही नहीं सकते थे। मायूस क्यों? आप लोग मुझे कॉल कर लेते। आपको कैसे कॉल कर लेते? आप तो मुल्क से बाहर चली गई थी। ये किसने कहा आप लोगों से? वसीम साहब ने। अच्छा, तो अगर कॉल नहीं तो ईमेल ही कर लेते। वो जरीन साहब ने आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था। अच्छा खैर छोड़ो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। जब मैं नहीं थी तो क्या होता रहा, सब बताएं। जरियून ने अपनी जिम्मेदारी निभाई सही से? वो बताया तो होगा आपको उन्होंने, या नहीं? हाँ, सब बताया। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं? आप लोग एक दूसरे को ऐसे देख क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो काफी दिनों के बाद ऑफिस ओपन हुआ है और आप आज ही आ गई। क्या ऑफिस बंद था? क्यों? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? आप लोग मुझे बताएं क्या हुआ है। माजरत, लेकिन राह मैम, आपको शायद लाइलम रखा गया है। वो ऑफिस के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऑडिट भी होना है और अकाउंट्स भी सब खाली हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम सारा रोक दिया गया है और नाकिस मटेरियल की वजह से सारा कंपनी का नाम बदनाम हो चुका है। स्टाफ भी बहुत कम हो चुका है। आप लोग को क्या लगता है कि गलती कहाँ हुई है? जब डिसीजन मेकर ही करप्शन करें तो क्या कहा जा सकता है। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। ओके। जरीन को तो कभी मेरी कदर थी ही नहीं। मैं ही पागल थी जो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर बैठी। तो उसने जो मुझे नसीहत दी है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पर बतूल, यू हैव योर पेरेंट्स विद यू। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो। रफीक साहब ने सोच समझ कर तुम्हें यहाँ भेजा है। आज से तुम भी हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है? थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी।
आप ज़रून के लिए जो भी फैसला लें, पर प्लीज़ उसे माफ़ मत कीजिएगा। वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है जो कि सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही सोचता है। उस पर किसी की मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। बतूल, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं किन अज़ियतों के बाद ये फैसला कर पाई हूँ। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे चलना होगा। पर बतूल, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ। अंकल, मुझे इजाजत दें। ओके बेटा। फिर मैं चलती हूँ। बतूल, बेटा तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। मैं कोई फैसला नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। बस तुम्हें इतना समझने की जरूरत है, जो तुम्हारे साथ नहीं वो तुम्हारा नहीं। बहुत देर कर दी है ये बात समझाने में तुमने। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैं तुमसे और कितनी दफा माफी मांगूं? तुम समझाओ ना अपने बाप को। अदील, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। पापा, प्लीज ऐसा मत कर। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मामा ने जो कुछ भी किया है वो मेरी वजह से किया। इसकी वजह से भी हुआ है, नाइंसाफी तो हुई है ना। बहुत हो गया है तमाशा। अब नहीं होगी कोई नाइंसाफी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़रियून को कोई हक नहीं पहुंचता किसी की जिंदगी के साथ खेलने का। उसे मैं जवाब दूंगा उसी के तरीके से। परेशान मत हो। ओह, तो आज हम डिनर पे जाना है। क्या मतलब? देखो, मुझे ना सब पता है तुम जैसी लड़कियों के बारे में। जैसे कल रब नवाज के साथ चली गई थी और आज करम वली के साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सब पता है मुझे तुम जैसे शरीफ लड़कियों के बारे में। तुम लड़कियां सिर्फ ऑफिस का माहौल खराब करते हो, कुछ भी नहीं। और तुम जैसे लोग जो इतनी गंदी सोच रखते हैं उनका तमाशा कैसे बनाते हैं ये बात भी मुझे पता है। रिस्पेक्ट योर कोवर्कर्स की क्या बात कर रही हैं आप मुझसे? तमीजी की इंतहा होती है कोई? क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने थप्पड़ मारा है मुझे? हाँ, तो अगर मेरे किरदार पे कोई बात करेगा तो मैं चुप करके बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे किरदार पे बात की है। सैफ, आप मेरे रूम में जाके बैठे हैं। सर, सैफ प्लीज। मैंने आपको कहा था कुछ पेपर्स को प्रिंट आउट करवाने का। वो प्रिंट आउट करवा दें और बॉस के रूम में पहुंचा दें। थैंक यू। पैथेटिक। इसने मुझे मारा और आप इसे कमरे में बिठा रहे हैं। जब आपसे कहूं तब बोलिएगा।
को 3 महीने की सैलरी दो, इन्हें चलता करो। सही किया आपने उसके साथ। वो इस ऑफिस के और इस पोस्ट के लायक ही नहीं है। मैंने रहा का नहीं, आपका कहा है सलमान से। उसने मुझे मारा है, यहाँ सबने देखा, और तुम मुझे बोल रहे हो? आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत बड़ी है? क्या? लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? थप्पड़ उसने मुझे मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस मीटिंग का पूछ रही थी उससे। सलमान, मुझे बताओ क्या हुआ था? इस तरह को यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे तुम सिर्फ इसलिए हायर हुई हो क्योंकि तुम क्लाइंट्स के साथ डिनर्स वगैरह पर। ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सलमान? तुम्हारा खुद उसके साथ चक्कर चल रहा है। अलीना, just shut up। किसी के कैरेक्टर पे ऐसी बात करना तुम्हारे लिए तो छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। यू आर फायर्ड राइट नाउ। लेकिन शाहजहान, तुम अलिशबा को क्या जवाब दोगे? अलिशबा को कह दूंगा कि हर वादे की एक मुद्दत होती है। मैं एक वादे के लिए अपना ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकता। सलमान, इसके अकाउंट्स क्लियर करो, इससे चलता करो। ओके। मेरे ऑफिस के करीब भी नजर नहीं आना। आप लोग सारे बैठे अपना काम करें, जो होना था हो गया। फोकस ऑन वर्क। अलीना, लेट्स गो। आ जाओ प्लीज, आ जाओ। अदील, तुम कहाँ चले गए थे? बैंक कॉल की थी? अच्छा, मेडिसिन ले आए हो। आप भी मुझसे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझसे मिलने नहीं आई थी। ऐसी भी क्या बेरुखी हुई थी, क्या नाराजगी थी तो वो जो मुझसे मिलने नहीं आए। कम ऑन, हर किसी को रिश्ते निभाने नहीं आते, उनकी वजह से स्ट्रेस मत लो। तुम्हें तो रिश्ते निभाने आते हैं, है ना? तुमने बहुत खूबसूरती से रिश्ते निभाए हैं, है ना? चलो निकलो यहां से, चलो आउट, जाओ यहां से, जाओ यहां से। तूने उसने भड़काया है ना, जो तुम मुझे के दे रहे हो? ऐसे ही निकाला था ना तुमने आपे को, धक्के देकर ऐसे ही निकाला था ना, और फिर उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाला था, है ना? बाहर जाओ। क्या करती मैं? उस जैसी बदकार औरत को अपने सर पे चढ़ा के बैठाती। 1 मिनट। वो घर से भागी हुई थी, घर से तुम सब लोगों को जलील करके भागी थी। जैसी माँ वैसी ही बेटी, और उसकी बेटी की वजह से मेरी बेटी सफर करी है। तुम्हारा ये जो हाल है ना, ये उसी की वजह से हुआ है, और तुम उसकी वजह से मुझे धक्के दे रहे हो। कौन रहा? अभी इसी वक्त उसे कॉल करो, मेरी उससे बात करवाओ, ताकि मैं उसको बताऊं कि वो कितने पानी में है। बदलेहाज, बेहया और बेशर्म बदकिरदार औरत है तुम्हारी बेटी। बकवास बंद रखो। चली गई वो। कौन? आप ही चली गई, पापा के पास चली गई, आप ही पापा के पास। शुक्र है चली गई, जान छूटी उससे। दफा हो जाओ यहाँ से। मामा, क्यों मामा? प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। सैफ अलीना की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है सॉरी कहने की। सॉरी उसे कहना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं? अलीना को मैंने फायर कर दिया। क्या? नहीं सर, आप
आप प्लीज़ उसे फायर मत करें, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, शहबाज मेरा लेटर लेके आता ही होगा। सिर्फ ये सब क्या है? आप क्यों कर रही हैं ऐसे? मैं जानता हूँ लीना ने आपके कैरेक्टर पे बात की थी, और आपकी जगह कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता। आपसे पहले आने वाली तमाम लड़कियाँ, शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, जब मैं भी शायद वो यही चीज़ मकसद से थी, इसलिए उनके जाने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगी तो मुझे अफसोस होगा, इसलिए मैं आपका ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर आप मेरा लेटर लेके फाड़ भी दें तब भी मुझे यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो फिर मैं रब नवाज से पहले R&B के तमाम शेयर्स खरीद लेता हूँ। खरीद लें, आप खरीद रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, बस किसी और को मत खरीदने दें। आखिर क्या लगाव है आपका इस कंपनी के साथ? आप तो वहाँ जस्ट एक इंटर्न थी। मेरे नाना जान की कंपनी है वो। R&B ग्रुप में जो R है वो मैं हूँ, राहा। वो आपके नाना है, और ये बी कौन है? वो जिसने मेरे नाना जान की नेक नियत को मार्केट पे लगा दिया। मेरे नाना जान ने बहुत मुश्किल से ये कंपनी इस्टेब्लिश की है। वो चाहते थे कि मैं और वो साथ मिलकर कंपनी को चलाएं, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सबने मिलकर मेरे नाना जान की कंपनी को स्टेक पर लगा दिया। हम दोनों में कौन कौन? बतूल मेरी कज़न, मेरे मामू जान अदील की बेटी, सैफुर रहमान की पोती। वेट अ सेकेंड। तो सैफुर रहमान साहब एक्चुअल में आपके नाना थे? सिर्फ मेरे नाना जान नहीं, मेरे गार्डियन एंजल भी हैं। राहा सैफ, मेरे नाम के साथ उनका नाम जुड़ता है। आप कह रहे थे कि आप सारे शेयर्स खरीद लेंगे। इस कंपनी के शेयर्स को लेके आपकी परेशानी देखी तो मुझे लगा कोई इमोशनल अटैचमेंट है आपको इस कंपनी से, पर यहाँ तो पता चला कि आप तो इस कंपनी की मालिक निकली। सर अगर एक दोस्त की हैसियत से मैं आपसे मदद मांगूं तो आप करेंगे? मैं तमाम हैसियतों से आपकी मदद कर सकता हूँ, कि मेरी एक शर्त है। जी, क्या शर्त? देखिए मैं सैफ, इस दोस्ती में मैं आप जनाब से काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, तो क्या मैं आपको तुम्हें या राहा बुला सकता हूँ? बिल्कुल। परफेक्ट। चलो अब तुम मुझे बताओ इस कंपनी के बारे में जो जो तुम्हें पता है। मैं नहीं जानती थी, माफ कर दे बाबा, मुझे नहीं पता। पापा के पास आराम से लेटी हुई पापा के साथ संभाले आपको, तो माफ करते हैं, बहुत बुरा हुआ है पापा। काश तुम्हारी माँ राह के साथ ऐसा सलूक नहीं करती। आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझ पर हाथ उठाया है उस तारा की वजह से, मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। यकीनन ये सारी बकवास राहा ने की होगी। तारा खुद चली गई तो राहा को क्यों छोड़ गई? ले जाती इसे भी। बड़ी किस्मत वाली है ये, पहले भी बच गई थी। खालदा, जी बेगम साहिबा।
तुम जानती हो राह कहाँ है? नहीं बेगम साहिबा, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं देखा कि राह बीबी यहाँ आई हो। तो तुम ये नहीं जानती कि तारा की डेथ हो गई है? क्या? ये कब हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। आपको कंधा भी नहीं दे सका। राह के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। आप मिले राह से? नहीं, मेरे लिए ऐसे बताओ, ज़रियून पहले से शादीशुदा है। किसने बताया आपको ये? अरमान ने। उसकी बीवी यहीं रहती है। धोखा दिया है उन्होंने हमें। ज़रियून ने फ्रॉड किया है तुम्हारे साथ। दोनों बाप बेटे झूठे मक्कार फ्रॉडी हैं।